तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने आपको बताया था कि ई जो है वो कैसे भी लगा सकते हैं, किसी भी दो के बीच में लगा सकते हैं। ऑब्लिक कोलिजन में बात चल रही थी, अगर आपको याद हो। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये एक बार लिखते जाइए। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। चलिए एक एक काम करता हूँ, ये क्वेश्चन शायद मैंने लिया था, आज मैं वापस से इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ठीक, चलिए देखते जाइए। वापस से पूरी बात वापस से समझाता हूँ, मेरे बच्चों को समझ में कम आया था इसलिए मैं वापस से समझाने जा रहा हूँ। तो क्या है क्वेश्चन, जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये है एक स्फेयर और इस तरीके के बच्चों 3 स्फेयर हैं। ठीक है, अब इन 3 स्फेयर से क्या हुआ कि एक स्फेयर ये है और एक स्फेयर और है। 3 स्फेयर, 3 बॉल बोलिए, स्फेयर बोलिए, आप इसको डिस्क भी बोल सकते हैं 2 डायमेंशन डायग्राम में। ठीक है, अच्छा, इनिशियली ये वाली जो डिस्क है या बॉल है, ये v0 वेलोसिटी से बच्चों आ रही है। ठीक है, इसकी जो सेंटर की वेलोसिटी है वो इन दोनों को मिलाने वाली जो कॉमन टेंजेंट है ना, उसी के अलॉन्ग है। मास तीनों का m है, तीनों का मास m है। ठीक, अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, जस्ट आफ्टर कोलिजन में डायग्राम बनाने जा रहा हूं, जस्ट आफ्टर डायग्राम। ठीक है, इसी को वापस से पेस्ट करता हूँ। ठीक, ये बच्चों हैं जस्ट बिफोर, ये क्या है, जस्ट बिफोर कोलिजन, बस टकराने वाला है। और ये है डायग्राम जस्ट आफ्टर। अब जस्ट आफ्टर में ये वेलोसिटी v0 तो नहीं रहेगी बच्चों, ये बात तो तय है। क्या भाई, सही बात है कि नहीं? ठीक, तो मान लेते हैं ये वेलोसिटी हो जाती है v1। और इन दोनों की बात करें अगर, इसकी और इसकी अगर बात करें, तो ये बताइए इन पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ये उसी डायरेक्शन में भागेंगी। तो ये बात तो तय है कि जो इनके सेंटर को मिलाने वाली लाइन है ये उसी डायरेक्शन में भागेंगी। ऐसे ये वाली इस साइड भागेगी और ये वाली इस साइड भागेगी, दोनों का हमें डायरेक्शन ऑफ मोशन पता चल गया। क्लियर, समझ में आ गई बात? चलिए जी, तो मान लेते हैं कि इन दोनों की वेलोसिटी v2 है साहब, ये है v2। और अब इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन लिखने में ये भी समझ में आ गया बच्चों कि ये एंगल 30 डिग्री होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। 2r 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 रेडियस का, 2r साइड लेंथ का इक्विलेटरल ट्राइंगल आएगा। ठीक, चलिए भाई, बढ़िया बात। तो पहली इक्वेशन है मोमेंटम कंजर्वेशन की। तो इनिशियल मोमेंटम एक्स एक्सिस के लॉन्ग mv0 था, फाइनल मोमेंटम क्या होगा बच्चों, mv1 प्लस 2mv2 cos 30। cos 30 की वैल्यू √3/2 साथ ही लेके चल रहा हूं मैं इस बार, है ना, फटाफट वैल्यू डालता हुआ चल रहा हूं। ठीक है, चलिए एक इक्वेशन आ गई mv0। मेरे चेहरे पे धूप दिख रही है, शाइन कर रहा है मेरा चेहरा। हाँ, ये इक्वेशन आ गई, v0 बराबर v1 प्लस √3v2, इक्वेशन नंबर 1। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। ठीक बच्चा पार्टी, सही है। अच्छा, अब आते हैं, हम आगे बात करते हैं। आगे कहानी ये है कि अब हमारे पास जो इक्वेशन आई है ना बच्चा, एक पहली इक्वेशन आई है मोमेंटम कंजर्वेशन से, दूसरी इक्वेशन निकालेंगे ई की वैल्यू से। ई का न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन का जो फॉर्मूला है ना, क्या है याद दिलाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। फॉर्मूला है हमारे पास v2 डैश माइनस v1 डैश अपॉन v1 माइनस v2। थोड़ा दिमाग पे अपने जोर डालिए, ठीक है, और याद करिए व्हाट आर v2 डैश v1 डैश। जैसे मैं v2 डैश को लिखता हूं, पता है क्या है, ये है कंपोनेंट, याद दिलाता हूं, काफी दिन हो गए ना, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी along the line of impact, along the line of impact after the collision, after the collision। और एक्चुअल में सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी भी नहीं होती है, ये होती है ऑफ पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, प्रेजेंट ऑन सेकेंड बॉडी।
along the line of impact after the collision. आफ्टर द कोलिजन ध्यान से सुनना, कोई भी एक पेयर पकड़ लीजिए, तो एक पेयर आप ये भी पकड़ सकते हैं, ये एक पेयर को आप चूज कर सकते हैं, आप इस पेयर को भी बच्चों चूज कर सकते हो। यही मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। इस कोलिजन में जिसमें ये बॉल यहां आके टकरा रही है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वो इस पेयर के लिए भी लगा सकते हो, इस पेयर के लिए। लेकिन कई लोग यहां एक गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं सर जब हम इस पेयर के लिए लगा रहे हैं ना, तो ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये जब नहीं होता तो जो होती इक्वेशन वो लगाए ना 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 ना। अरे इसके प्रेजेंट रहते रहते जो फाइनल वेलोसिटी आई है, जो आई है, उसी के लिए इस लाइन के अलोंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन लगेगा। लाइन के अलोंग का मतलब इसी लाइन के अलोंग कंपोनेंट्स लिए जाएंगे। क्लियर है? डैश वाले कंपोनेंट फाइनल है और विदाउट डैश वाले कंपोनेंट इनिशियल है। तो चलिए जरा हम ये अगर सोचते हैं बच्चों कि यार ये है हमारा सिस्टम, ये हमारा सिस्टम है, ठीक। जरा इस सिस्टम की बात करते हैं। इस सिस्टम को हम यहां पर घसीट लें जरा एक बार, चलिए वापस नीचे लाते हैं ताकि आपका फायदा हो जाए। ये लिया और नीचे लगते हैं, आपको दिख जाए ना इक्वेशन लिखते समय, इसलिए मैं ऐसा करता हूं। तो वापस से ये ले आया, ठीक बच्चा। फाइनल में क्या था जरा देखना तो सही, इनिशियल और फाइनल में। इनिशियल में ये V0 था और ये 30 डिग्री था और ये रेस्ट पर था, ठीक। और फाइनल में क्या था, फाइनल में बताता हूं आपको। फाइनल में था, फाइनल में ये था V1 और ये दोनों थे V2 और V2, यही था ना। चलिए E बराबर हाफ है, तो V2 डैश माइनस V1 डैश अपॉन, ध्यान से देखना बेटा, V1 माइनस V2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। V2 डैश का मतलब, V2 डैश का मतलब है, डैश मतलब फाइनल वेलोसिटी, 2 मतलब सेकेंड बॉडी के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की फाइनल वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग है। तो फाइनल वेलोसिटी पूरी की पूरी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के ही अलोंग है, तो इसको लिखा V2 माइनस V1 डैश, फर्स्ट बॉडी के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डैश है ना कि फाइनल वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, V1 cos 30, सही है, अपॉन V1 फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी का लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग इनिशियल कंपोनेंट, तो ये वाले डायग्राम से, तो क्या आएगा V0 cos 30 माइनस V2 सेकेंड बॉडी की कोई वेलोसिटी थी ही नहीं कोलिजन के पहले, ठीक। तो इक्वेशन लिखता हूँ, V0 cos 30 की वैल्यू V0 √3/2 बच्चों, ये आ गया 2V2 माइनस 2V1 cos 30 की वैल्यू √3/2, ये हो गया कैंसिल, ठीक। यहां से इक्वेशन आती है हमारी √3V0 बराबर, ये आता है 4V2 माइनस 2√3V1, ये आ गई इक्वेशन। जरा इक्वेशन नंबर 1 और V2 को दोबारा लिखते हैं, ठीक है बच्चों। तो पहले 1 को लिखते हैं, V0 बराबर V1 प्लस √3V2, ठीक है। चलिए सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं, √3V0 बराबर 4V2 माइनस 2√3V1 माइनस 2√3V1। अब समझ में आ गया वो कैसे सॉल्व करना है। इस पूरी इक्वेशन में 2√3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2√3V0 बराबर 2√3V1 प्लस 2 × 3 6V2। ये आ गया कि नहीं आया, चेक कर लीजिए भाई। अब ऐड कर दीजिए इन दोनों को, 2√3V1 हो गया कैंसिल, ये कितना आया, ये आया 2√3 + 1 V0 और वो कितना आया 6 + 4 10V2। तो यहाँ से बच्चों V2 की वैल्यू खट से आ गई, कितनी, √3 + 1 डिवाइडेड बाई 5 V0। ये है आंसर, चकाचक खटाखट। देख लीजिए भैया समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो फिर समझा सकता हूं, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूं। देख लीजिए आराम से। एक और अच्छा क्वेश्चन करेंगे, चिंता मत करिए, आज ऑब्लिक कोलिजन के ही क्वेश्चन करेंगे
और एक से एक शानदार, बिल्कुल कट्टर क्वेश्चन, मजा आने वाला। हाँ, छोड़ेंगे नहीं आज किसी को। आप तो देखते जाइए, लुफ्त उठाते जाइए। 3√3 होगा, इमरान ने कहा। अच्छा जी, मैंने कुछ गलती कर दी यार। बिल्कुल सही कह रहे हो यार इमरान तुम। √3 कॉमन लेंगे बच्चा तो ये आ जाएगा 3√3। एकदम सही बोला इमरान ने। तो ये आ गया 3√3/10 V0। एकदम सही जवाब है आपका बेटा, है ना। कैलकुलेशन रिकैलकुलेशन हो गया। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। हाँ, अब V2 तो आ ही जाएगा बच्चों, V1 तो आ ही जाएगा, अब तो कोई जरूरत नहीं है। अच्छा चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कितने लोग अगला क्वेश्चन कर पाते हैं। वो भी थोड़ा जहरीला क्वेश्चन है, मतलब आसान तो नहीं है जो अगला क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, लेकिन ये जहर कितने बर्दाश्त कर सकते हैं देखता हूं। तो अगला क्वेश्चन है कि ये एक स्फीयर, ठीक, इसमें भी आउट ऑफ द वे जाकर के सोचना होगा। शिवम को जानते हैं एसआरजी में, यशराज। हाँ भाई जानते हैं, 11th वाले शिवम को जानते हैं। पेस्ट, ये आ गया भैया, जहरीला, एकदम जहरीला, कट्टर जहरीला। और नाम सुनो तुम पे, कट्टर जहरीला क्वेश्चन है ये। कट्टर जहरीला तो कभी सुना ही नहीं होगा तुमने, सुना है कि नहीं? कट्टर जहरीला क्वेश्चन मैं लाया हूं, कट्टर जहरीला क्वेश्चन आपके लिए, जनता की बेहद मांग पर। कट्टर जहरीला क्वेश्चन। तो बच्चों इस कट्टर जहरीले क्वेश्चन की खास बात क्या है कि यहाँ से m मास का, ये m मास का, ये m मास का, ये एक बॉल आती है V0 वेलोसिटी से, ठीक। है जहरीला भी और कट्टर भी। तो ये दोनों रेस्ट पर है भाई जी, और रेडियस सबकी R है, ये रेस्ट पर है, ठीक। अब क्या हुआ, हमने क्या देखा, टक्कर हुई दोनों में, और टक्कर होने के तुरंत बाद, टक्कर होने के, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों फंसे हो चक्कर में। हाँ, देखना जरा, दोबारा बना रहा हूँ डायग्राम, बहुत सही डायग्राम बनाऊंगा मैं। अरे रुको यार, पहले एक लाइन बना लें यार, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाता है। ये लाइन थोड़ी सही करते हैं। ये हो गई लाइन, ठीक। अब मैं इसको उठा के लाता हूँ। हाँ, अब क्या हुआ, आफ्टर द कोलिजन, ये जस्ट आफ्टर द कोलिजन रेस्ट पर आ जाती है। जस्ट आफ्टर द कोलिजन, ध्यान रखना, जहरीला है और कट्टर जहरीला है। जस्ट आफ्टर द कोलिजन, मास है मैं, ठीक। जस्ट आफ्टर द कोलिजन ये रेस्ट पे आता है। तो बताना है आपको इनकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ठीक, पहली चीज। और ई की वैल्यू क्या होगी। शुरू हो जाइए, देखते कितने लोग बता पाते हैं इस कट्टर जहरीले क्वेश्चन का आंसर। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डज नॉट अप्लाई, राइट, एग्जैक्टली राइट। तो देखते हैं भाई कितने लोग बता पाते हैं। यह है कट्टर जहरीला है, उसी हिसाब से इसको थोड़ा तवज्जो देना। तो मैं 2 डायग्राम बनाऊंगा और क्वेश्चन करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। चलिए जी, पहला डायग्राम, यही इसी को उठा लेते हैं भाई, ठीक। एक जस्ट बिफोर डायग्राम बनाऊंगा और एक जस्ट आफ्टर डायग्राम बनाऊंगा, बस उसके बाद शुरू कर दूंगा। तो ये है जस्ट बिफोर, थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब इसकी
और ये है जस्ट आफ्टर, इसको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये दोनों डायग्राम आ गए। ये है जस्ट बिफोर बच्चों। जस्ट बिफोर क्या था, ये भाई साहब वी नॉट से आ रहे थे, ठीक है, ये लोग रेस्ट पर थे, और जस्ट आफ्टर ये रेस्ट पे आ गया और ये लोग कितनी वेलोसिटी चलने लगे ये पूछा गया है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर जो इम्पल्स लगी होगी, एक इसने इम्पल्स लगाई होगी, मान लेते हैं आई, और दूसरी इम्पल्स इसने लगाई होगी आई। सिमेट्री की वजह से इनका रिजल्टेंट वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और इस इम्पल्स की वैल्यू निकालने के लिए हम कह सकते हैं, ये एंगल चूंकि 30 डिग्री है तो 2i cos 30 बोले तो 2i√3/2 बराबर चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, mv0। क्यों, क्योंकि फाइनल मोमेंटम फाइनली वो रेस्ट पर आ रहा है, ठीक। तो यहाँ से इम्पल्स की वैल्यू बच्चों आ जाती है mv/√3, ठीक, पहली कहानी। अब वही इम्पल्स न्यूटन्स थर्ड लॉ से इनके ऊपर लग रही होगी, और इस इम्पल्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही इसको आगे बढ़ाएगा। बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा। तो अगर मैं एक बॉडी की बात करूं तो उस पर इम्पल्स इस डायरेक्शन में i cos 60 होगी, तो i cos 60 इक्वल्स टू इनका मोमेंटम, क्योंकि ये पहले रेस्ट पर थे, बराबर i की वैल्यू है mv/√3, और cos 60 की वैल्यू कितनी बच्चों होती है, हाफ। तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, v की वैल्यू आती है, ये v0 है, v की वैल्यू आती है हाँ ये v0 है, तो v की वैल्यू आती है v0/2√3, ये है v की वैल्यू। तो वेलोसिटी की वैल्यूज आ गई, ये आंसर है। एक आंसर क्या, किसका आंसर, वेलोसिटी की वैल्यू का आंसर। चेक कर लीजिए, कोनो डाउट हो तो पूछिए, बताइए। कोई बात यहां तक कोई दिक्कत आई हो तो बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत आई हो तो बताइए। सर प्रीवियस क्वेश्चन में इम्पल्स नहीं था क्या, नॉर्मल, बिल्कुल था, लेकिन हमने नॉर्मल, ये नॉर्मल इम्पल्सिव ये लिया, और ये वाला नॉर्मल वर्टिकल में इम्पल्सिव होगा। हम तो हॉरिजॉन्टल की बात करें तो ये वाले नॉर्मल का कंपोनेंट 0 होगा। ये हो गया तन्मय का डाउट क्लियर। अब बच्चों ई की वैल्यू निकालने जा रहा हूं, मैंने कहा था ना कट्टर जहरीला क्वेश्चन है ये, तो कट्टर जहरीले क्वेश्चन को कैसे करना है बताने जा रहा हूं। ये है लाइन ऑफ इम्पैक्ट बच्चा पार्टी, और लगा दीजिए लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग वी, किसी भी एक पेयर में v2- माइनस v1- अपॉन v1 माइनस v2। सुरेंद्र कुमार झाकर, सर रोटेशन डायनामिक्स अगले हफ्ते से चालू हो जाएगी, सैटरडे को शायद ऑफ है मेरा, मैं बता देता हूँ अभी से, सैटरडे को मेरा ऑफ रहेगा, सैटरडे को मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ, थर्सडे वाली क्लास लूंगा, सैटरडे को ऑफ है, उसके बाद नेक्स्ट वीक से रोटेशन स्टार्ट, टेन, ठीक। v2 की वैल्यू मतलब सेकेंड बॉडी की फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये v आ चुका है v0/2√3। चेक करिए इसके आंसर में कोई गलती तो नहीं है बच्चा पार्टी, नहीं है, ठीक। तो इसका ये वाला कंपोनेंट, ये वेलोसिटी, वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट, ये मत करना कि पहले मान लेते हैं नीचे फ्लोर नहीं थी गुरुजी, अगर नहीं होती तो ये इधर जाता, अब हम उसका कंपोनेंट, ना भाई ये सब गलती मत करना, ये कुछ ज़्यादा हो जाता है। तो ये है वेलोसिटी v0/2√3, और ये एंगल है 60 डिग्री। तो ले लीजिए भैया इसका कंपोनेंट, तो कितना है v0/2√3, v0/2√3 का cos 60 भैया हाफ माइनस v1-, ये तो भाई साहब रेस्ट पे आ गए, तो बहुत ही अच्छा कैलकुलेशन बचा ली इन्होंने, डिवाइडेड बाय v1। इन भाई साहब की वेलोसिटी नीचे की ओर थी, v1 मतलब इनिशियल वेलोसिटी v0 थी, उसका कंपोनेंट बचा पार्टी इस लाइन के लॉन्ग 30 डिग्री पे है ये, तो कितना आएगा, ये आएगा v0 cos 30, तो v0/√3/2 माइनस v2 की वैल्यू बोलिए भैया, v2 की वैल्यू v2 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी, ये रेस्ट पर थे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो 0 होगा। तो e की वैल्यू आती है बच्चों v0 से v0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और ये बचा 1/6, तो e की वैल्यू आ रही है 1/6। चेक कर लीजिए, कौनो डाउट आए तो बता दीजिए भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देख लीजिए। है ना मस्त एकदम रापचिक टाइप क्वेश्चन।
लास्ट क्लास में क्या हमने, ओ अभी हमने, और केवल टू बॉडी के, तो ये तो कंस्टेंट वाले क्वेश्चन हो गए। अभी एक और कराऊंगा सिंपल वाला क्वेश्चन, उसके बाद तो क्वेश्चन नॉर्मल ही था मेरे हिसाब से। यस तन्मय जी, उसके बाद तो नॉर्मल ही था, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन कट्टर जहरीला था ये समझ लीजिए, आपसे हुआ नहीं तो और जहरीला इसका मतलब हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन पूछा जाए आपसे। अब एक वाला क्वेश्चन पूछते हैं जो लास्ट क्लास में टू बॉडी ऑब्लिक कोलिजन में एक तरीका बताया था सॉल्व करने का, वो आपको कितना याद है जरा ये चेक कर लेते हैं। पहले देखें बताया था कि नहीं बताया था। टू बॉडी कोलिजन में कोई तरीका बताया था, कोई तरीका बताया था, ओ अभी नहीं बताया ही नहीं मैंने। ठीक है, तो टू बॉडी ऑब्लिक कोलिजन तेरा देखते हैं। ठीक है, मैंने पहले कॉम्प्लिकेटेड वाले केस ले लिए, अब इजी वाले केस लेते हैं। तो टू बॉडीज ऑब्लिक कोलिजन, ध्यान दीजिएगा जरा। यहां पर मान लीजिए ये एक बॉडी m मास की और यहां पर v0 वेलोसिटी से आ रही है। ठीक है, मैं क्वेश्चन लेके ही आपको सॉल्व करके दिखाता हूं और आपको पूरी बात भी बताता हूं। अब क्या हुआ बच्चों, ये एक और स्फेरिकल बॉडी से टकराती है, एक और स्फेरिकल बॉडी से टकराती है। ये 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 था। ठीक सर, अपने आपने इस पर क्वेश्चन दिया था आई थिंक। अच्छा, ये दिया था इस पे क्वेश्चन, चलो फिर से देख लेते हैं। ये रेस्ट पे मान लीजिए, ठीक, ये रेस्ट पर है और कोलिजन इलास्टिक है, E बराबर 1 है। यार मुझे भी ऐसा क्यों फील आ रहा है कि मैंने ये कराया है, दिख क्यों नहीं रहा फिर मेरे को। मुझे फील तो ऐसे ही आ रहा है कि मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया है, लेकिन मुझे दिखा क्यों नहीं यार। इसमें तो नहीं कराया है, नहीं दिख रहा भाई। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, दिख रहा नहीं दिख रहा है, एक बार दोबारा पढ़ लेंगे, क्या हो जाएगा अगर पढ़ाया भी है। अच्छा ये होमवर्क था, ठीक है। चलिए, तो मान लेते हैं, मतलब ये इससे टकराया और इलास्टिक कोलिजन है, ई की वैल्यू 1 है। अब बच्चों जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर डायग्राम हमेशा की तरह मैं बनाने जा रहा हूं। ये है जस्ट आफ्टर, ये है जस्ट आफ्टर, कोई बात नहीं बेटा, आफ्टर। आहा, आरो ने आंसर बता दिया। ये है जस्ट बिफोर, हाँ याद आ गया। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताना ये चाहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जो आपको एक्सेस लेनी है, एक लेना है कॉमन नॉर्मल, दूसरा लेना है कॉमन टेंजेंट। ठीक, अब बताइए न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग वैलिड है? वैलिड है, ठीक, कंफर्म। अच्छा, कॉमन नॉर्मल मतलब इम्पल्सिव फोर्स के अलॉन्ग वैलिड है। याद करिए क्या बताया था, इम्पल्स इसी के अलॉन्ग है, तो इसी डायरेक्शन की वेलोसिटी के कंपोनेंट अगर मैं ले लूँ तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन उन्हीं के लिए होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक, अच्छा, क्या इस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व है? कंजर्व है, यानी कि इस डायरेक्शन में आप मोमेंटम को कंजर्व कराएंगे, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन आप यूज करेंगे। चलिए बताइए कि अगर वाकई में दो बॉडी आ रही होती और हेड ऑन कोलिजन करती, हेड ऑन कोलिजन करती, ठीक, तो भी आफ्टर वेलोसिटी निकालने के लिए आप न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन लगाते और पी को कांस्टेंट करते। थोड़ा टेढ़ा लिख रहा हूँ, करते कि नहीं करते? अगर हेड ऑन कोलिजन दो बॉडी का होता तो आप ये दोनों इक्वेशन लिखते, लेकिन इन इक्वेशन का रिजल्ट आपको पता है क्या है, v2 डैश बराबर 1 प्लस ई वी सी
माइनस V2 और V1 डैश इक्वल्स टू 1 प्लस ई वी सी माइनस V1। इस बार ये चीज आपको अलोंग कॉमन नॉर्मल लगानी है, बस इतना ध्यान रखना है। अलोंग कॉमन नॉर्मल मतलब किसके अलोंग? इसके अलोंग, इसके अलोंग लगानी है। तो लगा कर देख लें, ठीक है। चलिए देखो जरा, यहां पर ये इसका कंपोनेंट इस साइड कितना होगा, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है। थीटा की वैल्यू भी आ जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल मान लेते हैं थीटा है। तो कितना कंपोनेंट है बच्चों इस डायरेक्शन में? वी नॉट कॉस थीटा। यानी कि ये हेड ऑन कोलिजन का ऐसा क्वेश्चन है कि वी नॉट कॉस थीटा से एक स्फेयर आ रहा है, एक दूसरे स्फेयर से टकराता है जो कि रेस्ट पे है। तो बताइए आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या होगी? मैंने कहा दोनों का मास सेम है कि सेम है, कि ई की वैल्यू 1 है कि 1 है। कि सर ने हमें ये स्पेशल केस पढ़ाया था कि इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी जो है वो इंटरचेंज हो जाती है। इसका मतलब फाइनली ये रेस्ट पे आ जाएगा, ये वाला रेस्ट पे आ जाएगा और ये वी नॉट कॉस थीटा से चलने लगेगा। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी में ये वाला कॉम्पोनेंट वी नॉट कॉस थीटा है और इसका इस डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट 0 हो जाएगा। फाइनल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ठीक है। अब दूसरी बात सुनिएगा, दूसरी बात है नो चेंज in the components along कॉमन टेंजेंट। कि क्यों? कि कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या है? उस डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लेने को होगा, हम फ्रिक्शनलेस स्फेयर ले रहे हैं। और अगर हमने फ्रिक्शनलेस स्फेयर लिया तो नॉर्मल फोर्स ही होगा केवल, टेंजेंशियल फोर्स डेफिनेशन ही होती है फ्रिक्शन की, कि कांटेक्ट फोर्स का वो कंपोनेंट जो टेंजेंट के अलाउंग उसे फ्रिक्शन कहते हैं, और हम फ्रिक्शनलेस ले रहे हैं दोनों स्फेयर को। तो मतलब केवल और केवल क्या होगा? नॉर्मल होगा। तो टेंजेंट के अलाउंग नो फोर्स, नो फोर्स, फोर्स नहीं तो वेलोसिटी क्यों चेंज? इसका मतलब क्या हुआ? इस डायरेक्शन में इस ये जो कॉमन नॉर्मल लिखा हुआ है इस डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। तो ज़रा देखते हैं यहाँ पर, अगर ये वी नॉट था बच्चों तो इसकी इस डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी थी? वी नॉट साइन थीटा। इसका मतलब है इस डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, वी नॉट साइन थीटा रहेगी। इसकी वेलोसिटी हर डायरेक्शन में 0 थी तो अभी भी 0 रहेगी इस डायरेक्शन में। तो फाइनली क्या होगा? ये वी नॉट साइन थीटा से भाग जाएंगे और ये वी नॉट कॉस थीटा से भाग जाएंगे। दैट्स इट, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देख लीजिए, कोई डाउट आए तो पूछिए बच्चों। मैं थोड़ा सा पॉज करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं वेरिएबल मास सिस्टम पढ़ाऊंगा। कई लोगों को वेरिएबल मास सिस्टम में काफ़ी दिक्कत आती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा भाई, वेरिएबल मास सिस्टम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। देखिए कोई डाउट आए तो पूछिए। ये एससीवी का क्वेश्चन है बेटा। सर 12th कब स्टार्ट करेंगे? एसके पूछ रहा है। 12th स्टार्ट जल्दी करेंगे बेटा, अभी बस एक बार रोटेशन चैप्टर हो जाए उसके बाद सीधा 12th स्टार्ट कर दूंगा फिर मैं, ठीक है ना। और रोटेशन फिर क्या है कि मैं अभी बीच में फिर डेली क्लास लेना शुरू कर दूंगा यूट्यूब पर थोड़े दिनों बाद। अभी एक बार 2023 वाले बच्चों का अच्छे से विदाई कर दे भाई, है ना, अच्छी रैंक आ जाए उनकी, उसके बाद फिर अपन ये करेंगे। रिवाइज तो करना पड़ेगा बाबू, रिवाइज करना पड़ेगा, ऐसे स्ट्राइक नहीं कर रहा होगा। और मैं सभी से कह रहा हूँ कि रिवाइज करके बैठिएगा मेरी क्लास में तो समझ में नहीं आएगा भाई, ये जान लीजिए। कन्फ्यूज़न हो रहा है पीए सर का क्या हुआ सर? इमरान फराद पीए सर का, पुनीत अग्रवाल सर का क्या हुआ? कुछ नहीं, जितना है बेटा मतलब वो भी पढ़ाएंगे, चिंता मत कर, लेकिन एक बार मैं रोटेशन ख़त्म कर दूँ उसके बाद, ठीक है। चलिए और बताइए साहब, और कोई डाउट? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। अच्छा, यहाँ थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? ये बिल्कुल निकाल सकते हैं। कि देखो कैसे, ये और ये सेंटर इस पर था तो ये आ गया आर और ये है 2r, ये है थीटा बालक, तो ये भी है थीटा। साइन थीटा की वैल्यू बोलिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कितनी आ गई? हाफ। यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? कि 30 डिग्री भैया। और क्या जान लोगे? बोलो, सही है ना भाई? रस यश रवातले, यार मैं तेरे तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ दे नहीं सकता, ठीक है ना, काफ़ी लंबा होगा। ठीक, 30 डिग्री आ गया ये। चलिए साहब, ये 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री।
तो वैल्यू डाल दीजिए थीटा की 30 डिग्री और सॉल्व कर लीजिए। ठीक, चलिए जी, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। तो क्वेश्चन है भाई साहब ये कि ये एक स्फीयर, ठीक, m1 मास का, ये एक स्फीयर है यहाँ से कुछ ऐसा लगा हुआ है, ये भी रेडियस r का ही है। ठीक है, चलिए साहब वही सिचुएशन ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन इस बार मास इसका m है, ठीक है, इसका 2m मास है और इसका मास m है। ये v नॉट वेलोसिटी से आ रहा है और e की वैल्यू हाफ है बच्चों। e की वैल्यू क्या है? हाफ। फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ ईच स्फीयर, फाइंड फाइनल वेलोसिटीज ऑफ बोथ स्फीयर। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, देखते कितने लोग कर पाते हैं, फटाफट करिए। चलिए देखते हैं भाई, हम निकाल के देखते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरा। तो देखते हैं साहब, ये जस्ट आफ्टर है, ठीक है। अब जस्ट आफ्टर अलोंग द कॉमन नॉर्मल, पहले कॉमन नॉर्मल निकालते हैं और इस बार भी कॉमन नॉर्मल में ये एंगल 30 डिग्री ही आएगा। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन भी ये बचा कि 2m मास का एक पार्टिकल v नॉट कॉस 30 बोले तो √3v0/2 से आ रहा है 2m मास का, ठीक है, और m मास के एक पार्टिकल से टकराता है जो कि रेस्ट पर है। तो बताइए क्या वेलोसिटी होगी, ये कॉमन नॉर्मल के अलोंग सोच रहा है। तो मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी v2 डैश जैसे निकालते थे 1 + e 1 + हाफ vc की वैल्यू बच्चों क्या होगी 2m इंटू √3v0/2 m1v1 प्लस m2v2 अपॉन टोटल m दैट इज 3m। ठीक, ये कैंसिल हो गया बच्चों, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ जाती है v0/√3। तो ये vc की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? ठीक, तो ये आ गया v0/√3 माइनस ev1, e की वैल्यू हाफ है और v1 की वैल्यू कितनी है बच्चों √3v0/2। ये v2 डैश का मतलब वो कंपोनेंट है बच्चों जो अलोंग है, ये वाला। ठीक है, v2 ev2 और v2 इनिशियल कितना था? 0 था, सॉरी v2 इनिशियल 0 था। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई 3/2 ऑफ v0/√3। तो ये वैल्यू आती बच्चों √3/2 v0। ये आ गई v2 डैश की वैल्यू। मतलब इस डायरेक्शन में भाई साहब ये भागेंगे, ये इसकी इनकी इस डायरेक्शन की वेलोसिटी है √3v0/2। ओह, मैं ई लेना भूल गया। करो करो, रिवीजन करना जरूरी है बाबू। हाँ, रिवीजन नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, v1 डैश निकालें बच्चा, ठीक है, 1 + हाफ vc दैट इज v0/√3 माइनस e हाफ इंटू v1 दैट इज √3v0/2। देख लीजिए भाई सही है कि नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये आ जाएगा कितना बच्चों 3√3/2v0 माइनस √3/4v0, ये आया। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी √3/4v0 v1 डैश की वैल्यू। देख लीजिए भाई, कोई डाउट आए तो पूछिए, देख लीजिए भाई, चेक कर लीजिए, हो सकता है मैं कोई गलती कर रहा हूँ, ये भी पॉसिबल हो सकता है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ चेक कर लीजिए एक बार।
मेरे हिसाब से सही है सब कुछ, ठीक है। तो ये फाइनली √3 v0/2 से चलेंगे और इनकी वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में होगी, और वो कितनी होगी बच्चों, √3/4v0। ठीक, अब आते हैं ये वाला कंपोनेंट, इनके पास तो ये वेलोसिटी भी होगी और वही होगी जो इनिशियल थी इस डायरेक्शन में, v0 sin 30, दैट इज v0/2, तो ये v0/2। आगे फाइनल आंसर, इस स्फीयर के पास दो वेलोसिटी होंगी, एक इधर की ओर होगी कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग और एक कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग। इन भाई साहब के पास एक ही वेलोसिटी होगी और ये होगी। सारे फाइनल आंसर आ चुके हैं। ठीक, देख लीजिए, कोई डाउट आए तो पूछिए बच्चों। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को एक जादुई मेथड बताने जा रहा हूं। आज उस मेथड कैसे आया ये तो नहीं बताऊंगा, लेकिन बस सिर्फ मेथड बताऊंगा। उस मेथड को सीखने का प्रयास करिएगा। जादू कभी और बता दूंगा, ठीक है। वो कैसे आया ये कभी और बताऊंगा, फिलहाल टाइम इतना है नहीं। क्योंकि कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, मान लीजिए ये m1 है और ये m2 है, ठीक है, ये रेस्ट पर है। ये मेथड तभी वैलिड है जब एक बॉडी रेस्ट पे हो और कोलिजन इलास्टिक, पहले तो ये जान लीजिए। फिर इलास्टिक नहीं हो तो उसके भी अलग हो सकते हैं चीज़ें, वो मैं अभी नहीं जिक्र कर रहा हूँ, ये सिर्फ रेस्ट वाली बात कर रहा हूँ और E=1 ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो और ये मान लीजिए v0 वेलोसिटी से आ रहा है। आपसे पूछा गया है कि बताइए फाइनल वेलोसिटीज़ क्या होंगी, मतलब इरोडो के सारे क्वेश्चन इसी चीज़ पर बेस्ड हैं। इलास्टिक कोलिजन है और सेकेंड बॉडी रेस्ट पर है और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप करेंगे तो आपको मज़ा आएगी। तरीका सुनिएगा। सबसे पहले m1v0 लेंथ की एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। m1v0 मतलब p इनिशियल, इस मोमेंटम की एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। कर लिया, ठीक है जी, इस मोमेंटम की एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक, कर ली भाई। अब इसके बाद इस लाइन को उसी रेशियो में डिवाइड कर दीजिए, कि किस रेशियो में, कि m1:m2। m1 इस साइड है, ये m1 है और ये m2 है, m1:m2 रेशियो में डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करने के बाद जो डिवीजन पॉइंट है उसको सेंटर मान लीजिए, और m2 वाला जो रेशियो है उसको रेडियस मानते हुए एक सर्किल ड्रॉ कर लीजिए। इतना काम कर लीजिए भाई, सर्किल ड्रॉ कर लीजिए। ठीक, नाउ अब सुनिएगा, जादू आने वाला है। नाउ vectors joining end point of the line to the circumference of the circle are the all possible values of momentum of both the bodies. These are all possible momentum, मतलब अगर ये P1 फाइनल है तो ये P2 फाइनल है, अगर ये P1 फाइनल है तो ये P2 फाइनल है। इस डायरेक्शन में एरो है। These are all possible ठीक है, ये 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 सब पॉसिबल। जैसे वाला क्वेश्चन करते हैं, वाला क्वेश्चन कौन सा जिसमें सेम मास था बच्चों, याद आया? सेम मास था ना, और ये v0 से आ रहा था, तो मैंने कहा था 90 डिग्री पे जाएंगे। ठीक, तो देखो दोनों का सेम मास है। mv मोमेंटम की लाइन ड्रॉ करी, कर दी, ठीक है, 1:1 में डिवाइड किया। जब सर्कल बनाएंगे तो सेमी सर्कल बनेगा, और सेमी सर्कल बनेगा तो देखो हमेशा दोनों फाइनल मोमेंटम के बीच का एंगल ऑलवेज 90 डिग्री होगा। लो जी, प्रूफ हो गया कि हमेशा दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही जाएंगे। याद आया कुछ? फाइनली दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही जा रहे थे। याद है? नहीं याद है? ठीक, तो ये है वो धमाकेदार मेथड
आप खुद से चाहें तो सोच करके ये प्रूफ भी कर सकते हैं कि आखिरकार इससे आंसर क्यों आता है, ये आप बता सकते हैं, निश्चिंत रहिए। अभी फिलहाल बच्चों मैं यहीं पर बंद कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में वेरिएबल मास सिस्टम आपको पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? वेरिएबल मास सिस्टम। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चों टाटा एंड बाय बाय।